Hello friends, this story is about a family of sea eagles. Sea eagle एक ऐसा पक्षी है जो समुद्र के पास रहता है. It has short legs, long wings and white and grey colored feathers. इसके छोटे छोटे पाँव होते हैं, बड़े से विंग्स होते हैं और वाइट और ग्रे कलर के इसके फेदर्स होते हैं. इस फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, मदर, फादर एंड 4 चिल्ड्रन, जिनमें हमारा सी ईगल भी एक बॉय यानी कि मेल सी ईगल है. ये जो हमारा सी ईगल है ये इस फैमिली का छोटा सा बच्चा है. इसके 2 भाई हैं और 1 बहन है. ये सी ईगल अपने भाई बहनों की तरह उड़ने की कोशिश करता है, पर कई बार चट्टान के किनारे पर आकर भी वो डर जाता है. दरअसल इनकी फैमिली जिस चट्टान के ऊपर रहती है उसके नीचे बहुत बड़ा गहरा समुद्र है. जैसे आप जानते हैं समुद्र का कोई अंत नहीं होता, तो जब भी ये किनारे पर आता है उड़ने की कोशिश करता है, अपने पंखों को फैलाने की कोशिश करता है, समुद्र को देख करके इसे डर लगने लगता है. उसे लगता है कि जब भी वो नीचे देखता है तो उसे लगता है कि ये मीलों तक फैला हुआ हरा हरा समुद्र, एंडलेस सी, जिसका कोई सिरा उसे दिखाई नहीं देता, उस समुद्र को देखकर वो घबरा जाता है और उसे लगता है कि शायद मेरे फेदर्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं नीचे गिर करके इस एक्सपेंडेड सी में हमेशा के लिए गिर के मर जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा. इस डर से वो वापस आ जाता है. ये कहानी उसके इसी डर के साथ शुरू होती है. दिस स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन वंस लाइफ. यानी किसी के जीवन में फ्रेंड्स की, फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस है, ये स्टोरी हमें इस बारे में बताती है. माँ बाप, भाई बहन, पूरी फैमिली क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं किसी की लाइफ में, ये इस सीगल की स्टोरी के थ्रू हमें पता चलेगा. इस स्टोरी में ये एक मैसेज भी मिलता है कि हमें अपनी लाइफ में हर्डल्स को ओवरकम करने के लिए, यानी परेशानियों से जीतने के लिए हमें खुद पर फेथ करना ज़रूरी है. वी शुड बिलीव इन आवरसेल्व्स. अपने पेरेंट्स के सेवरल अटेम्प्ट्स के बाद भी, यानी बहुत कोशिशों के बाद भी, ये सीगल अपने मन का डर नहीं निकाल पाता. यहाँ तक कि उसकी छोटी बहन, जिसके पंख उससे भी ज़्यादा छोटे हैं, वो भी उड़ना सीख गई है और अब उड़ान भरने लगी है. लेकिन हमारा सीगल ना ये नहीं सीख पाता. पेरेंट्स प्यार से समझाते हैं, डांटते हैं, टॉन्ट करते हैं, पर ये नहीं उड़ पाता. वो उससे ये तक कहते हैं कि अगर उड़ना और शिकार करना नहीं सीखोगे तो तुम भूखे मर जाओगे, पर उसके मन का डर निकलता ही नहीं है. अब पोजीशन ये है कि he doesn't want to try anymore. अब वो कोशिश ही नहीं करना चाहता. उसे लगता है कि वो कभी कर ही नहीं पाएगा. वो अपने माँ बाप के लाए हुए खाने पर ही जीना चाहता है. आफ्टर सो मैनी फेल्ड अटेम्प्ट्स, यानी बहुत सारे निरर्थक प्रयासों के बावजूद, कई बेकार जा चुके प्रयासों के बावजूद भी, हिज पेरेंट्स when they saw कि वो हमारी बात नहीं सुन रहा है, now still he is unable to fly, तो उसके पेरेंट्स लीव हिम अलोन, वो उसको अकेला छोड़ देते हैं. उसको उसके हाल पर, उसकी बेबसी के साथ छोड़ देते हैं. लेकिन छोड़ने का मतलब ये नहीं कि वो उसको छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं. वो उसके आसपास ही रहते हुए, उस पर नज़र रखते हुए, उसके भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे हैं, शिकार करना सिखा रहे हैं, सारी चीज़ों के लिए ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो भी इंस्पायर हो और कुछ सीख जाए. वो देखता रहता है उनको सारा दिन कि वो सीख रहे हैं अपने पेरेंट्स से शिकार करना, उड़ान भरना, अपने सिबलिंग्स को फ्लाइट एंजॉय करते हुए कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी समुद्र की सतह के साथ साथ उड़ते हुए वो देख रहा है. सारा दिन वो यही सब चीज़ें देख रहा है, लेकिन वो अपने आप को, अपना साहस बटोर नहीं पा रहा कि वो भी उड़ान भर सके. उसका भाई शिकार करके मछली पकड़ लेता है और आराम से खा लेता है, लेकिन हमारा बेचारा सी ईगल, वो भूखा प्यासा, तपती चिलचिलाती गर्मी में, धूप से बेहाल, कुछ नहीं कर पा रहा है. वो आज भी इसी उम्मीद में है कि शायद उसके पेरेंट्स उसको देखेंगे, उस पर दया करेंगे. इसी उम्मीद के साथ अपने पेरेंट्स की तरफ वो देखता रहता है कि शायद वो आएंगे, उसको कुछ खाने को देंगे. बट नो वन कम्स नियर हिम टू ऑफर फूड. कोई भी आके उसे फूड ऑफर नहीं करता. वक्त बीत रहा है. आज सुबह से वो भूखा प्यासा पड़ा हुआ है. अब ना उससे भूख बर्दाश्त हो रही है, ना तपती धूप.
खाली पेट तो धूप और ज़्यादा परेशान कर रही है। वो चट्टान के किनारे तक आ करके सो जाने का बहाना करता है, यानी ऐसा शो करता है, प्रिटेंड करता है कि वो सो रहा है, कि शायद उस पर किसी की नज़र पड़े तो उसको कोई नोटिस करे और उसकी पुअर कंडीशन पे पिटी फील करे, यानी उस पर दया दिखाए। पर कोई उसे नोटिस नहीं करता है। वो देखता रहता है कि उसकी मदर फिश के टुकड़े करके एंजॉय कर रही हैं, पर उसे नहीं दे रही हैं। फादर अपने फेदर्स को संवारने में लगे हुए हैं। सिबलिंग्स शिकार करके ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और माँ की तरफ देख करके जब उसे फिश दिखाई पड़ती है उनकी चोंच में दबी हुई, तो वो ही सोचता है कि मेरा भी एक ऐसा ही टाइम था जब मैं इस फिश को इसी तरह एंजॉय करके खाता था। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। अचानक उसकी मदर फिश का एक पीस लेकर उसकी तरफ उड़ती हुई आती हैं। वो खुशी से चिल्लाने लगता है और आगे चट्टान के बिल्कुल एंड पॉइंट तक आ करके जल्दी से अपनी माँ का अपने पास पहुंचने का इंतजार कर रहा है। वो चट्टान के किनारे पर आकर खुशी से अपने पांव पटकता है और कौ 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 की आवाज़ निकालता है। पर माँ उसकी चोंच के बिल्कुल करीब वो फिश का टुकड़ा लाके रुक जाती हैं। उनके फेदर्स मूवमेंट बंद कर देते हैं और वहीं वो हवा में स्टिल हैं, लेकिन वो चोंच में दबा हुआ फिश का टुकड़ा सी ईगल के बिल्कुल पास नहीं ला रही हैं। अब सी ईगल सरप्राइज हो जाता है कि क्या हुआ, माँ खाना क्यों नहीं दे रही है, और भूख से बेहाल होकर वो फिश के टुकड़े को पकड़ने के लिए जंप कर देता है। अचानक उसे ऐसा लगता है कि उसकी धड़कन रुक गई है। वो तेजी से नीचे गिरता जा रहा है, पर अगले ही पल उसे अपने सीने पर हवा का झोंका महसूस होता है। उसे अपने पंख खुले हुए महसूस हो रहे हैं, यानी उसके पंख जो है वो अपने आप से खुल गए हैं और उसे महसूस होता है कि उसके पंख के किनारे हवा को काट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो वो अपने पंखों को तेजी से हिलाता है, पंखों पर दबाव डालता है और तेजी से ऊपर उठने लगता है। वाह, क्या ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। ऊपर खुला आसमान और नीचे ऊपर, कभी आगे पीछे उड़ना। उसे लग रहा है कि ये फ्लाइट सबसे बढ़िया उसकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब उसे उड़ना आ रहा है, वो ऊपर नीचे उड़ना सीख गया है। तभी वो देखता है कि माँ उसे प्रेज करते हुए उसके पीछे पीछे उड़कर आ रही है और फिर उसके फादर भी खुशी में उसके पीछे तेजी से पंख फड़फड़ाते हुए उड़ रहे हैं। उसके भाई बहन चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और उनके मुंह में फिश के पीसेस हैं जो कि वो उसे ऑफर कर रहे हैं, यानी वो उसे देना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत खुश हैं कि आज उनका भाई उड़ना सीख गया है। समुद्र की सतह के साथ साथ उड़ते हुए वो भूल गया है कि उसे कभी नीचे देखकर डर लगता था। तो इन दिस वे this young seagull successfully made his first flight.